नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जरूरी पाठशाला पे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ के सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट का क्लास किया जाता है। और दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में आपके जितने भी सारे क्वेश्चन हैं सभी जो है कि एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, जितने भी सारे प्रैक्टिस सेट है आप पूरा इसको कंप्लीट कर लीजिए ताकि आने वाले आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। तो साथियों, आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, छत्तीसगढ़ के मध्य मैदानों को क्या कहा जाता है। आपको बताना है, आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ के मध्य मैदानों को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, सही आंसर पे आपको टिक करना है। और दोस्तों, आपको लास्ट में कमेंट करके बताना है कि आपका 25 में से कितने क्वेश्चन का आंसर सही हुआ है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य भारत चावल का कटोरा कहा जाता है। मध्य मैदानों को छत्तीसगढ़ का क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, मध्य भारत का चावल का कटोरा। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए, अगला प्रश्न है, किस जिले में स्थित बेलाडीला दुनिया के सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले लो अयस्कों में से एक का भंडार है। देखिए दोस्तों, बेलाडीला क्या है? तो दोस्तों, बेलाडीला आपका सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले लो अयस्क का भंडार है यहाँ पे। और पूछा गया है कि बेलाडीला किस जिले में स्थित है छत्तीसगढ़ के। तो दोस्तों, आपके पास ऑप्शन है बीजापुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा जिले में स्थित है क्या? तो दोस्तों, बेलाडीला लो अयस्क का भंडार। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा मेला माघ महीने की पूर्णिमा को सती सम्मान में आयोजित किया जाता है। दोस्तों, वो कौन सा मेला है जो कि माघ महीना की पूर्णिमा को सती सम्मान में आयोजित किया जाता है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आडविसा मेला। वो कौन सा मेला है? तो दोस्तों, आडविसा मेला है जो कि माघ महीना की पूर्णिमा को सती सम्मान में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, वर्ष 1920 में महात्मा गांधी को उनकी प्रथम छत्तीसगढ़ यात्रा पर लाने का श्रेय किस प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी को दिया जाता है। दोस्तों, महात्मा गांधी छत्तीसगढ़ प्रथम कब आए थे? तो दोस्तों, 1920 में आए थे। और उसको लाने का श्रेय किस प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी को दिया जाता है? तो दोस्तों, उसको लाने का श्रेय दिया जाता है सुंदरलाल शर्मा। सुंदरलाल शर्मा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, रायपुर बिलासपुर राजमार्ग पर रायपुर से 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दामाखेड़ा किसका प्रमुख तीर्थ स्थान है। दोस्तों, दामाखेड़ा किसका प्रमुख तीर्थ स्थान है? आपके पास ऑप्शन है कबीर पंथियों का, रविदास पंथियों का, नामदेव पंथियों का या मलुकदास पंथियों का। तो इसका सही आंसर देखेंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कबीर पंथियों का। कबीर पंथियों का प्रमुख स्थान कौन सा है? तो दोस्तों, दामाखेड़ा। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी है। दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में जनजाति की संख्या है आपका 78.23 लाख, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध मां बमलेश्वरी मंदिर छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है। आपके पास ऑप्शन है दुर्ग, रायपुर, राजनांदगांव या बालोद। तो दोस्तों, मां बमलेश्वरी मंदिर छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में स्थित है। आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, संगीतकार रेशमा पंडित किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। रेशमा पंडित किससे संबंधित है? सितार से, तबला से, बांसुरी से या सरोद से। इसका राइट आंसर है तबला। तबला। रेशमा पंडित किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा तबला से संबंधित है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गायक अरुण यादव किस गीत शैली से संबंधित है। अरुण यादव किस गीत शैली से संबंधित है? तो दोस्तों, फाग गीत शैली से संबंधित है। कौन? तो दोस्तों, अरुण यादव। अगला प्रश्न है, बस्तर क्षेत्र के
तुम्बा शिल्प में किस सब्जी का उपयोग होता है? दोस्तों बस्तर क्षेत्र में तुम्बा शिल्प में किस सब्जी का उपयोग होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लौकी। लौकी सब्जी का उपयोग होता है कहाँ पे? तो दोस्तों बस्तर क्षेत्र के तुम्बा शिल्प पे। ठीक है, आगे देखेंगे, भारत की संघीय संरचना में किसी राज्य की सीमा के अंतर्गत स्थित खनिजों का स्वामी यानी कि जिसको मालिक कहा जाता है कौन होता है? दोस्तों खनिजों का स्वामी यानी कि खनिजों का मालिक कौन होता है भारत की संघीय संरचना में किसी राज्य की सीमा के अंतर्गत? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य सरकार। कौन होती है खनिजों का स्वामी? तो दोस्तों राज्य सरकार होती है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ कौशल उन्नयन योजना बनाकर युवाओं को कौशल विकास का कानूनी अधिकार प्रदान करने वाला भारत का कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़। तो दोस्तों भारत का पहला राज्य है छत्तीसगढ़, आपको याद रखना है। कौशल उन्नयन योजना के तहत युवाओं को कौशल विकास का कानूनी अधिकार प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य है छत्तीसगढ़, आपको याद रखना है। आगे देखेंगे, लोक अदालत की अध्यक्षता कौन करते हैं? लोक अदालत की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सेवानिवृत्त न्यायाधीश। सेवानिवृत्त न्यायाधीश क्या करते हैं? तो दोस्तों लोक अदालत की अध्यक्षता करते हैं, आपको याद रखना है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रस्ताव किसके द्वारा शुरू किया जाएगा? आपके पास ऑप्शन है, राज्य के राज्यपाल के द्वारा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा या फिर उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा शुरू किया जाएगा न्यायाधीश की नियुक्ति। अगला प्रश्न है, चांगभखार देवगढ़ पहाड़ी छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? चांगभखार देवगढ़ पहाड़ी छत्तीसगढ़ के कोरिया और सरगुजा जिले में स्थित है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, किस नदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है जिसने कृषि विकास में मदद की है? दोस्तों आप सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा आपका महानदी को कहा जाता है और इसने जो है कि कृषि विकास में मदद भी की है, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी महानदी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के उस जिले का नाम बताइए जिसमें 2013 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार सबसे कम वन क्षेत्र है। 2013 तक के जानकारी के अनुसार सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? सुकमा जिला, कोरबा जिला, कांकेर जिला या जांजगीर चांपा? इन चारों में से आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जांजगीर चांपा जो है कि सबसे कम वन क्षेत्र वाले जिले हैं। कब की अपडेट है दोस्तों? ये 2013 तक की अपडेट है। चलिए अगला प्रश्न है, तारापुर विद्रोह एक ऐसा विद्रोह है जिसमें बस्तर के आम लोग के खिलाफ खड़े हुए थे। तो दोस्तों तारापुर विद्रोह में कौन बस्तर के आम लोग के द्वारा खड़ा हुए थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा विदेशी शासक। यानी कि दोस्तों तारापुर विद्रोह एक ऐसा विद्रोह था जो कि आम लोग विदेशी शासक के खिलाफ खड़े हुए थे, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन सा एशिया का पहला स्पिलवेज बांध है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुरुम-सिल्ली बांध। मुरुम-सिल्ली बांध क्या है? तो दोस्तों एशिया का पहला साइकन स्लिपवेज बांध है, आपको याद रखना है। दोस्तों अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में जोगीमारा गुफाएं कहाँ स्थित है? आपके पास ऑप्शन है, सरगुजा जिला में, जसपुर, बिलासपुर या दंतेवाड़ा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरगुजा जिले में स्थित है जोगीमारा गुफाएं, आपको याद रखना। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 तक कौन सा निगम यानी कि कॉरपोरेशन छत्तीसगढ़ सरकार के अधीन नहीं था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आदिवासी विकास निगम। दोस्तों 2020 तक आदिवासी विकास निगम छत्तीसगढ़ सरकार के अधीन नहीं था। अगला प्रश्न है, संचालनालय कृषि छत्तीसगढ़ के अनुसार राज्य का शुद्ध सिंचित क्षेत्र इसके शुद्ध बोए गए क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत है? तो दोस्तों लगभग 32% है, आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।
अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 2020 तक की स्थिति के अनुसार छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कुल कितनी है। 2020 तक की अपडेट है दोस्तों। इस टाइम छत्तीसगढ़ में जिलों की कुल संख्या कितनी है, तो दोस्तों 28 जिला है यहाँ पे 2020 के अनुसार। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कोयला मंत्रालय के 2020-21 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में कोयला उत्पादन में छत्तीसगढ़ का स्थान क्या है, प्रथम, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ का प्रथम स्थान है, आप सभी को पता है कोयला उत्पादन के लिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों आज भर इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है कि 25 में से आपका कितने क्वेश्चन का आंसर सही हुआ है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।